गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद हमें भारतीय संविधान, सरकार, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को क्या है भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसकी जो विशेषताएं वो देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कि भारत के संविधान की विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें क्या है 395 अनुच्छेद थे, उनको 22 भागों में बांटा गया था तथा 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। लेकिन वर्तमान में जो अनुच्छेद है कितने हो चुके हैं? 465 अनुच्छेद हो गए हैं और जो भाग है वो 25 हो गए हैं तथा अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ 7 ही धाराएं हैं, बिल्कुल छोटा सा संविधान है। जो चाइना का संविधान है उसमें 138 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं। तो संविधान जो विश्व में जितने भी देश हैं सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश का है। इसकी एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान की एक ये विशेषता कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? लिखित दस्तावेज है। मतलब जो संविधान के अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, कुछ भी है वो क्या है? रिटन में है। और भारत जो संविधान है वो क्या है? सबसे पहले हाथ से लिखा गया था, मतलब हैंडमेड है, हाथ से इसकी जो पहली कॉपी है वो हाथ से लिखी गई थी। निर्मित संविधान क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, इसलिए इसको क्या है? लिखित एवं निर्मित संविधान कहा गया है। जो संविधान सभा थी उसमें क्या है? 489 सदस्य थे। 489 नहीं, 389 सदस्य थे संविधान सभा में और इसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है इसकी विशेषता संविधान की प्रस्तावना, कि संविधान की एक प्रस्तावना भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक उद्देश्य जो संकल्प था संविधान निर्माण को लेकर कि इन उद्देश्यों को लेकर हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उसी उद्देश्य संकल्प को संविधान की प्रस्तावना के रूप में मतलब ऐड किया गया है। और अब 1973 के बाद जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी क्या है? संशोधन किया जा सकता है। अब तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। जो भारत के संविधान है वो क्या है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करता है कि जो भारत के लोग हैं अपने जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको लेने में भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उसको किसी बाहरी देश से मतलब किसी भी बाहरी देश के दबाव में आकर वह निर्णय नहीं लेगा, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, चाहे वो आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, उसके पास संपूर्ण प्रभुत्व मतलब क्या है? शक्ति है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता कठोर एवं लचीला संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को क्या है? 2 भागों में बांटा गया है, कठोर और लचीला। संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसमें कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिसमें क्या है? संशोधन बिल्कुल साधारण बहुमत से हो जाता है। कुछ संशोधन करने के लिए संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनका विशेष बहुमत आवश्यक होते हैं और कुछ जो संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उसमें दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी सहमति भी आवश्यक होती है। इसीलिए इसको कहा गया है कि कठोर, की कई चीज़ों में तो आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। लचीला है इसलिए जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो इनको बिल्कुल साधारण बहुमत से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनमें अगर परिवर्तन करना है तो क्या है? दोनों सदनों का साधारण बहुमत की उसमें आवश्यकता है या दोनों सदनों का विशेष बहुमत से उनमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रावधान हैं राष्ट्रपति से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालयों से संबंधित,
तो उनमें क्या है, परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसलिए कहा गया कि जो संविधान है कठोर और लचीले का मिश्रण है। उसके बाद है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है कि जो सरकार है वो क्या है, संसद को ज्यादा महत्व दिया गया है। संसदीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप की विशेषता होती है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र तथा वास्तविक। नाम मात्र और वास्तविक। जो नाम मात्र कार्यपालिका वो कौन होता है, राष्ट्रपति, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। संसद जो कार्यपालिका होती है संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। तो ये इसकी एक ये विशेषता थी। उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान की भी विशेषता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है वो क्या है, वोट डाल सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भी किसी प्रकार का क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 61वें संवैधानिक संशोधन के बाद 18 वर्ष की थी, उससे पहले कितनी थी, 21 वर्ष होती थी। 61वें संवैधानिक संशोधन के बाद 21 वर्ष से कम करके क्या है, 18 वर्ष कर दी थी वयस्क मताधिकार की, मतलब जो एज होती है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। भारत का संविधान है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार इत्यादि। इसके बाद है विभिन्न संविधानों का समावेशन। कि भारत के संविधान में जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले जो दूसरे देशों के संविधान हैं उनका गहन अध्ययन किया और अलग अलग देशों से अलग अलग उनकी जो विशेषताएं हैं, जो अच्छी बातें थी, उनको लिया और भारत के संविधान में उनको डाल दिया। तो भारत के संविधान में बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, दूसरे देशों से ली गई हैं। जैसे जो नीति निर्देश के सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कि भारत के संविधान की विशेषता है कि जो संविधान है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो नौकरी में हो या शिक्षण संस्थानों में हो या वैसे हो, किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। तो ये तो इसकी मुख्य विशेषताएं थी। आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।